तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सीरीज टेस्ट। कितने टाइप की सीरीज होती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, किस में क्या कॉन्सेप्ट लगने हैं, कैसे उनके आंसर लाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग विद शॉर्ट ट्रिक्स के सेकंड्स के अंदर आप आंसर लेकर आ पाएंगे। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ्स की तैयारी के लिए आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनवा दी है, CUET GAT 2026 मैथमेटिक्स, जहां पर मैथ्स वाले जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर यहां पर आपको मिल जाएंगे। कैलेंडर वाले, प्रोबेबिलिटी वाले, मिक्सचर एलिगेशन, ट्रेन वाले सवाल, सिंपल इंटरेस्ट, आपका स्क्वायर, नंबर सिस्टम, LCM, SCF, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, हर टाइप आपको यहां पर मिल जाएगी, इंक्लूडिंग टाइम एंड वर्क, जो भी चैप्टर है। तो इनके कॉन्सेप्ट यहां से आप सीखिए, प्रैक्टिस अपने पास जो बुक है उससे कीजिए। लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज में आप लेकर आ ही रहा हूं, इसके भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एक बढ़िया सी GAT की तैयारी आपकी हो जाएगी CUET एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज के कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए समझा देता हूं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। गला खराब है, आवाज बैठी हुई है, इसलिए बहुत आहिस्ता से और आराम से बोल रहा हूं, लेकिन जोश पूरा है, कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर होंगे, तो आपको भी तसल्ली से ये सीखना है। सबसे पहले इसमें कैसे सवाल बनते हैं, देखिए आपको कुछ संख्याएं, कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, या फिर कुछ अक्षर दिए जाएंगे, कुछ अल्फाबेट के लेटर दिए जाएंगे, या दोनों एक साथ भी दिए जा सकते हैं, और वो लिखे हुए होंगे, वो एक सीरीज बना रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे रैंडमली अभी सीरीज बना रहा हूं, रैंडम बिल्कुल, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 32, उसके बाद मैंने नंबर ले लिया 50, फिर ले लिया 68, फिर ले लिया 72। तो इस तरीके से कुछ कुछ नंबर्स होंगे, या फिर कोई ना कोई लेटर हो सकते हैं, AB हो गया, फिर उसके बाद DE आ गया, फिर IJ आ गया। इस तरीके से आपके ये लेटर्स भी हो सकते हैं, या फिर इन दोनों की ग्रुपिंग भी हो सकती है। मतलब ऐसे समझ लो A32B इस तरीके से हो गया, फिर D50E इस तरीके से हो गया, फिर I68J। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ आ जाएं, जहां पर आपको लेटर्स भी देखने को मिलेंगे और नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सीरीज के अंदर पिरोए हुए होंगे, और इनको हम हर एक को एक टर्म या पद बोलेंगे। जैसे ये इसका एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब ये जो सीरीज होंगी मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो कर रही होंगी, या फिर ये किसी ना किसी रूल का, किसी ना किसी नियम का पालन कर रही होंगी। मतलब कोई ना कोई रूल, कोई पैटर्न जरूर लग रहा होगा कि जिससे हमें इसके बाद ये मिला, फिर इसके बाद ये मिला, इसके बाद ये मिला। कोई ना कोई पैटर्न हो सकता है। कुछ नंबर को प्लस किया जा रहा हो, फिर हमें अगला टर्म मिल रहा हो ना हो किसी नंबर को माइनस करने पे हमें कोई पैटर्न या अगला टर्म मिल रहा हो। क्या पता डिवाइड करके मिल जाए, क्या पता मल्टीप्लाई करके अगला टर्म मिल जाए, क्या पता स्क्वायर करके मिल जाए, क्या पता क्यूब करके मिल जाए, क्या पता डबल करके मिल जाए, क्या पता डबल में कुछ जोड़ के मिल जाए। कुछ भी पैटर्न फॉलो हो सकता है, क्या प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लाई का हो सकता है, डिवाइड का हो सकता है, स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का, क्यूब का, क्यूब रूट का, डबल करके कुछ जोड़ने का, डबल करके कुछ घटाने का। कुछ भी पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। कुछ भी पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, और उसके बाद क्या होगा, इसी सीरीज का एक ना एक टर्म मिसिंग होगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए अब अगला टर्म, अगला पद कौन सा होगा। आपको उसी श्रृंखला को, उस सीरीज को पूरा करना होता है। ये है इस चैप्टर के अंदर काम। अब सीरीज मैंने आपको बता दी, तो आइए समझा देता हूं कि कितने टाइप की सीरीज होती है। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सीरीज में सबसे पहली टाइप होगी नंबर सीरीज की, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दिए जाएंगे, उनकी एक सीरीज बन रही होगी। किस तरीके से बन रही होगी दिखा देता हूं। जैसे यहां पर ये एक नंबर की सीरीज है, और ये भी एक नंबर्स की सीरीज है। पहले लिखा हुआ है 8, फिर है 12, फिर 17, फिर 23, फिर 30, फिर 38, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब है अब यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लिखना है वो आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे ये सीरीज है 77, 49, 36, फिर 18,
तो आपको अब बताना पड़ेगा कि इससे अगला टर्म या इससे अगला पद या इसके बाद क्या आएगा। अब ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये सीरीज कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है। ये जो नंबर हमें 8 से 12 मिला, ये जो हमें 8 से 12 मिला, ये कैसे मिला होगा। ये जो हमें 12 से 17 मिला, ये कैसे मिला होगा। क्या कुछ जुड़ के मिला है, क्या कुछ घट के मिला है, क्या मल्टीप्लाई होके मिला है, क्या डिवाइड होके मिला है, क्या डबल में कुछ जोड़ा है, क्या डबल में कुछ घटाया है, क्या पावर लग रही है, क्या क्यूब हो रहा है। ये सब आपको सोचना है। कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इनके इस नंबर के डिजिट्स को जोड़ दिया जाए या इनके डिजिट्स को आपस में घटा दिया जाए, यहां तक भी सोचना पड़ेगा, सब कुछ सोचना पड़ेगा। यही है सीरीज टेस्ट। जैसे यहां पर अगर हम नोटिस करें तो 8 में अगर मैं प्लस का 4 जोड़ूं तो 8 और 4 12 होते हैं। इसी 12 में मैं प्लस का 5 करूं तो 12 और 5 17 होते हैं। इसी 17 में अगर मैं प्लस का 6 करूं तो 17 और 6 23 होते हैं। इसी 23 में अगर मैं प्लस का 7 करूं तो मुझे 30 मिलता है। और इसी 30 में अगर मैं प्लस 8 करूं तो मुझे 38 मिलता है। क्या पैटर्न पकड़ में आया? आ गया। +4 +5 +6 +7 +8 मतलब हर बार एक नंबर बढ़ाकर हम जोड़ते चले जा रहे हैं। हर अगले टर्म के लिए, हर अगले पद के लिए हम एक नंबर से ज़्यादा जोड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अगर सिर्फ 4 जोड़ा था तो फिर 5 जोड़ा, फिर अगले को पाने के लिए 6 जोड़ा, फिर उससे अगले पे पहुँचने के लिए 7 जोड़ा, फिर उससे अगले पे पहुँचने के लिए 8 जोड़ा। इसका मतलब इसका पैटर्न पकड़ में आ गया। तो इससे अगले पर पहुँचने के लिए हमें +9 करना पड़ेगा। तो जब हम 38 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 47। तो इसका आंसर या इसका अगला टर्म, अगला पद क्या होगा? 47 होगा। इस तरीके से आपको पैटर्न पहचानने हैं। अब अगली सीरीज को अगर हम देखें, यहां पर पहचाने क्या पैटर्न हो रहा है। भाई यहां पर बन रहा है 11 7 77, यहां बन रहा है 7 7 49, यहां तो कुछ और ही बन रहा है। और यहां पर ये हमें मिला है इसका आधा करने के बाद, 36 का आधा करेंगे तो आपका 18 होता है। तो मतलब कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ना हमें मल्टीप्लाई में कुछ मिल रहा, ना डिवाइड करके मिल रहा। तो क्या करें? हर तरीके से सोचना है। देखिए 77 या 49 में कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर मैं देखूं 7 और 7 की मल्टीप्लाई करूं तो 7 7 होता है 49। इसका मतलब अगर मैं इस वाले टर्म के जो डिजिट्स हैं उनकी गुणा कर दूं, उनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अगला वाला टर्म मिल जाता है। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले टर्म के जो डिजिट्स हैं 4 और 9, इनकी मल्टीप्लाई करूं तो 4 9 36, मुझे अगला वाला टर्म मिल जाता है। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं 6 3 18 तो मुझे अगला टर्म मिल जाता है। पैटर्न पकड़ में आ गया। क्या है कि हमें पिछले टर्म के जो डिजिट्स हैं उन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म, अगला पद मिल रहा है। ऐसे ही जब मैं 8 और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा, 8 एकम 8, तो मुझे अगला पद, अगला टर्म मिलेगा इस सीरीज का 8 और वो इसका जवाब होगा। पैटर्न क्या है? 7 7 49, 9 चौक 36, 6 3 18, 8 एकम 8। तो ऐसे आपको पैटर्न पहचानने हैं। कुछ भी पैटर्न फॉलो हो सकता है, बस सही तरीके से फॉलो होना चाहिए। अगर पैटर्न मल्टीप्लाई का है तो सब में फॉलो हुआ, +1 बढ़ाते जा रहे हैं तो हर बार 1 ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ फॉलो हुआ, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ, ऐसे पैटर्न नहीं होगा, वो गलत पैटर्न होगा। तो पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो थ्रू आउट द सीरीज सही तरीके से काम कर रहा हो। ये बात ध्यान रखना सवालों को सॉल्व करते टाइम। द सेकेंड टाइप इज अल्फाबेट सीरीज। अब यहाँ पर नंबर सीरीज बता दी मैंने, आपको पैटर्न बता दिए। अब अल्फाबेट सीरीज पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको अल्फाबेट और उनके लेटर्स आपको नजर आएंगे। तो इसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। इसकी सीरीज दी गई है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 सीरीज मैंने ली है। ये यहाँ पे सिंगल लेटर की सीरीज है, यहाँ पर थोड़े से एक साथ लिखे हुए ग्रुप की सीरीज है। तो यहाँ पर ये सीरीज बनी BEINT और इस T के बाद क्या आएगा आपको ये सोचना है। तो देखिए यहाँ पर काम थोड़ा और आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर्स में तो भाई पावर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर अल्फाबेट के अंदर या तो ये प्लस हो रहे होंगे या ये माइनस हो रहे होंगे, इतना ही यहाँ पर काम रहेगा। तो बस आपको यही देखना है कि कितने प्लस हो रहे हैं, कितने कदम बाद हमें अगला पद या अगला टर्म मिल रहा है। तो B से हम पहुंचे E पर, तो B पे अगर हम अभी खड़े हुए B C D
ई। तो 3 कदम आगे बढ़ने पर इसका मतलब +3 जाने पर हमें मिल जाता है अगला टर्म ई। ई से हम पहुंचे आई पर, तो अभी हम खड़े हुए ई पर, तो DEFGHI। तो 4 कदम आगे बढ़ने पर हम पहुंच जाते हैं आई पर, तो +3 +4, तो मे भी हो सकता है अगला टर्म +5 का हो। तो चेक कर लेते हैं, सारे चेक करने पड़ेंगे आपको क्योंकि सीरीज ऐसे ही काम करेगी। +5 हो सकता है, मैंने लिख दिया, बाकी ट्राई भी कर लेते हैं। तो आई के बाद आता है JKLMN, तो N ही वहां पर लिखा हुआ, यस +5 बन रहा है। तो अब हम बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं, तो अगला जो हमें मिला होगा +6 करके मिला होगा। और टी के बाद अब जो अगला आएगा तो वो आएगा +7 करने के बाद। तो टी के बाद से 7 कदम आपको आगे जाना है। तो MNOPQRST पे आप खड़े हो, RSTUVWXYZA, तो ए पर आप पहुंच जाएंगे। जेड पे खत्म हो गए तो जेड के बाद दोबारा से आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं ए पर पहुंच जाएंगे। तो ए इसका सही जवाब होगा। इस तरीके से हमने यहां पर पैटर्न को पहचाना। क्या पैटर्न है? हर बार एक बढ़ाकर हम प्लस कर रहे हैं और उतने कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब जहां पर ग्रुपिंग है और वो सीरीज में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए सिखा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बेफिक्र रहो। यहां पर देखिए, आपको देखना है, पहले पहले लेटर को नोटिस करना है कि किस तरीके से आगे बढ़े हैं। तो एम से मुझे मिला एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी। ये तो थोड़ा सा सिंपल था, एम एन ओ पी। इट मीन्स अगला क्या होगा? अगला होगा क्यू, क्योंकि ये +1 कहीं ना कहीं जस्ट अगला ही मिल गया, एक कदम बढ़ाने पर ही मिल गया। तो +1 का पैटर्न यहां पर फॉलो हुआ है पहले लेटर को पकड़ने के लिए। फिलहाल हमने इसको पकड़ लिया, तो इसको मैं यहाँ पे से हटा देता हूँ। तो पहला तो हमारे पकड़ में आ गया है, क्या है जी? MNOPQ। तो Q इसका पहला लेटर होगा, अगला जो भी इसका टर्म आएगा सीरीज के अंदर उसका। आगे देखते हैं, अब है आपके पास H। H के बाद पहुंचा I पर, I के बाद पहुंचा K पर, K के बाद पहुंचा N पर। तो H के बाद GH, H के बाद कैसे आएगा? I, GHI जस्ट आगे मिल जाएगा आपको। तो +1 से मिला मुझे I के बाद मिला है K, तो I के बाद JK +2। पहला हुआ +1 और दूसरा हुआ +2, मतलब 2 कदम आगे बढ़ने के बाद मिला। और K के बाद आया है N, तो JKLMN। इट मीन्स 3 कदम आगे बढ़ने के बाद या +3 करने के बाद मुझे मिला N। तो इसका मतलब पैटर्न समझ गए आप मेरे प्यारे बच्चों, कि पहले हम सिर्फ 1 कदम बढ़े थे, फिर हम 2 कदम बढ़े, फिर 3 कदम बढ़े। तो इसके बाद अगला पद या अगला लेटर पता करने के लिए हम 4 कदम बढ़ेंगे। तो +1 +2 +3 +4। तो N के बाद 4 कदम आगे बढ़ना है। तो LMNOPQR, तो R पे आप पहुंचेंगे, तो Q के बाद यहां पर मुझे मिलेगा R। तो इस तरीके से 4 कदम आगे बढ़ गए। तो ये सोचना है, ऐसा नहीं कि +1 ही है तो भैया +1 पे कर दो, नहीं, पूरी सीरीज देखनी है क्या पैटर्न बन रहा है एंड तक पहुंचते पहुंचते। तो ये इसका पैटर्न बन गया +1 +2 +3 +4 का, ये मैंने हटा दिया, 2 मिल गए। लास्ट वाला देखो, Z के बाद हमें मिला W, पैटर्न रिवर्स हो गया, पीछे की तरफ जा रहा है। W से मैं पहुंचा T और T से मैं पहुंचा Q तक, तो ये रिवर्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो Q से पहले अब यहां पर क्या होना चाहिए, तो जरा देखो कितना रिवर्स हो रहा है। WXYZ 3 कदम हम पीछे पहुंचे हैं, तो -3 हो गया। टी के बाद क्या आता है? PQRST UVW, ये W पहुंचा, मतलब हम 3 कदम पीछे हट रहे हैं। Q के बाद क्या आता है? PQRST, फिर -3 हुआ। तो इसका मतलब Q से 3 पहले हमें जाना है। तो MNOPQ, इट मीन्स N यहां पर आएगा, क्योंकि N जो है 3 कदम पीछे होता है। और अगर आपको पीछे हटने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसको पीछे से इधर से देखेंगे, तो ये सीरीज कहीं ना कहीं प्लस की बन जाएगी। जैसे कि N के बाद LMNOPQRSTUVW और XYZ, तो यहाँ से +3 करके मुझे मिल गया। तो अगर माइनस में कंफ्यूज हो तो आप इधर से देखोगे तो ये प्लस की सीरीज भी फॉलो हो जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ से। तो ऐसे मुझे इस सीरीज को मैंने पकड़ लिया, तो QRN मुझे इसका अगला टर्म मिल गया है। कैसे मिला? हर एक लेटर में एक अलग पैटर्न फॉलो हो रहा था। पहले वाले में सिर्फ +1 हो रहा था, दूसरे में +1 +2 +3 +4 हो रहा था, और तीसरे के लिए -3 -3 -3 हो रहा था। तो तीनों लेटर के लिए अलग अलग पैटर्न फॉलो हुआ है। तो ऐसा
ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर पहले में 1 हुआ तो दूसरे में भी 1 नहीं, हर एक लेटर के लिए अलग अलग पैटर्न भी फॉलो हो सकता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड टाइप है इसकी कंपाउंड सीरीज। कंपाउंड मतलब जहां नंबर्स और लेटर्स एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी भी सीरीज होंगी जहां पर आपको नंबर और लेटर साथ में देखने को मिलेंगे, टर्म बन रहे होंगे, सीरीज बन रही होगी और उसमें आपको अगला जो टर्म है वो बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। तो आपको देखना है आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम लॉजिक, वही चीजें करनी है, आपको पैटर्न पहचानना है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे सी से पहुंचे एफ पर, एफ से पहुंचे आई पर, आई से पहुंचे एल पर। तो किस तरीके से पहुंचे जरा नजर मार लेते हैं। सी के बाद आएगा डी ई एफ, तो +3 करने पर हमें मिला एफ, 3 कदम आगे बढ़ने पर। एफ से पहुंचे आई तो जी एफ, तो यहां पर क्या करेंगे हम डी ई एफ जी एच आई, तो यहां पर देखेंगे फिर से 3 कदम आगे बढ़ गए हम। तो आई के बाद आ जाएगा जे के एल, फिर से 3 कदम आगे बढ़ गए। इसका मतलब +3 की सीरीज चल रही है। तो इट मींस एल के बाद +3 कर दो तो जे के एल एम एन ओ, तो ओ यहां पर हमको मिल जाएगा। अब ओ किस किस में जरा ऑप्शन पे नजर मार लिया करो, ये भी ट्रिक है। इसका मतलब ये और ये तो हमारे आंसर नहीं होंगे, तो इसको मैं यहीं से कैंसिल आउट कर देता हूं, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब देखो आगे क्या करना है। अब एक चीज और शॉर्ट ट्रिक बता दूं, हमने पता कर लिया कि भैया शुरुआत में तो हमारा ओ होगा, दोनों में ओ होए, और लास्ट में इसमें दोनों में एक्स भी है। इसका मतलब मुझे अब लास्ट वाला नहीं पता करना, क्योंकि 100% लास्ट में एक्स आ ही रहा होगा। अब मुझे सिर्फ नंबर्स के बीच पैटर्न पहचानना है, तो मैं अपना काम और छोटा कर दूंगा, कम कर दूंगा, नंबर्स को सिर्फ और सिर्फ पकड़ लूंगा। तो नंबर्स यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो 1 के बाद बना 4, 4 के बाद बना 9, 9 के बाद बना 16 और मुझे मिल गया पैटर्न। भैया ये है आपका 1 का स्क्वायर, ये है आपका 2 का स्क्वायर, ये है आपका 3 का स्क्वायर, ये है आपका 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला क्या होगा? आंसर आपके सामने, समझदार हो आप भी। 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25, तो बस ओ 25x, इसका मतलब ये इसका सही जवाब होगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना है, ऐसा नहीं कि सवाल देख के लग गए पैटर्न ढूंढने में, जरा ऑप्शंस भी देख लो। अब यहाँ पर और जल्दी हो सकता था ये सवाल, क्यों पहला भी नहीं निकालो। मैंने देखा भैया सारे ऑप्शन में यहाँ भी ओ है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी एक्स है, इसका मतलब ये वाले आंसर शायद ना हो, ये वाले हो सकते हैं। और इस चीज़ की कंफर्मेशन और मिल गई जब मैंने पहला वाला चेक भी कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार पैटर्न ही फॉलो करें, कभी कभी ऑप्शन पे भी नज़र मार के ट्राई करना, क्या पता ऑप्शन से ही आपको सही जवाब का अंदाज़ा लग जाए, या सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के आंसर पता चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखनी होती हैं। तो बस ये था आपका कंपाउंड सीरीज, एक इसका टाइप। फोर्थ एंड लास्ट टाइप है इसकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और ये है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी लगती है बच्चों को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। इसके सवाल मैंने वीडियो के लास्ट में इसके करवाए, सारी टाइप मैंने करवाई है, बस ये समझ लो, फिर सवाल शुरुआत करेंगे। ऐसी कुछ सीरीज होती है। क्या सीरीज है? यहाँ पर एग्जांपल है बी ए, फिर खाली स्पेस दे दिया, फिर बी के बाद खाली स्पेस, फिर ए बी डैश ए डैश बी। अब आपको ये पता करना है कि इस खाली जो स्पेसेस आपको दिए गए डैश डैश, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, इनमें से ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको इन सीरीज में क्या करना है, आपको जहां पे ऑप्शंस दे रखे हैं ना वहां से कुछ आइडियाज उठाने हैं और आपको देखना है। जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं, यहां लिखा हुआ है ए बी एक साथ, ए बी एक साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर ए बी एक साथ है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी है, तो हो ना हो यहाँ पर भी ए होगा, जब भी तो ए बी एक साथ बनेगा। तो ऐसे मैंने यहाँ का ए पकड़ा। इसमें जरूरी नहीं कि आप पहला ही पकड़ें, जहां पर भी पैटर्न पकड़ में आ रहा है वहां से इसको शुरुआत करना है आपको। तो ए बी यहाँ बन गया, ए बी यहाँ बन गया, ऐसे ही मैंने ए बी यहाँ बना लिया, तो ये बन गया आपका। अब देखिए, अब आपको पूरा पैटर्न मिल गया होगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ जो ग्रुपिंग हुई है ना, वो जानते हो किस तरह से हुई है, वो इस तरीके से हुई है। यहाँ अगर मैं कट लगा लूँ और मैं यहाँ पर कट लगा लूँ तो आपको ग्रुपिंग मिल जाएगी। और ग्रुपिंग किस तरह से हो रही है, BAAB बाब बाब। अगर मैं इस वाले इसमें फिलअप्स में बी भर दूँ तो बाब बाब, फिर यहाँ पर भी बी प्लेस कर दूँ तो बाब। तो इस मीन आपको आंसर मिल गया होगा। और ये वाले बी मैं ग्रीन कलर से भरता हूँ ताकि हमारा आंसर आपको मिल जाए। तो बी और बी, तो बाब बाब बाब, या BAAB के बाद सीरीज कंटिन्यू
कंटिन्यूसली दोबारा शुरू हो रही है, BAAB। तो इस सीरीज में ऐसा ही होता है, कुछ 4-5 लेटर्स का ग्रुप बन जाएगा और फिर वो वापस फॉलो हो रहा होगा। तो 4-5 हो सकते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, बड़े से बड़ा छोटा छोटा भी हो सकता है। तो बाप बाप बाप, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, BAAB, ऐसे भी आप इसको चाहें तो समझ सकते हैं। तो फिलहाल आंसर क्या बना हमारा, ABBA किसमें है भैया, इसमें है जी अब्बा, ठीक है जी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया, ABBA इसका सही जवाब होगा। ऐसे आपको इसको पहचानना है। तो मजे लो, सवालों से मजे लेने की ये चीज है, मजे ले लेकर करो। अब यहाँ पर देखिए काफी लंबी सीरीज आ गई, तो कैसे कैसे बनेगा, मैंने क्या तरीका बताया। सबसे पहले देखो कहां पर क्या चीजें बन रही हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा कि 4 लेटर एक साथ लिखे हुए हैं BCAD, तो यहाँ पर ये एक साथ हैं। तो इसी की हेल्प लेकर मैं कुछ ना कुछ सवाल को करना शुरू करूंगा। यहाँ से मुझे मिला कि C से पहले मुझे B लिखना है, तो कहाँ पर C नजर आ रहा है, कहीं पर, हाँ वहाँ C नजर आ रहा है। तो C से पहले यहाँ पर मैं B लिख देता हूँ, तो BCD, ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म बन गई। अगर मैं यहाँ पर A लगा दूँ तो ABCD, हाँ जी ये ग्रुप बन गया। तो ABCD की एक ग्रुपिंग मैंने अलग कर दी, ABCD। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ शुरुआत में भी फिर B और C लगा दूं तो ABCD यहाँ पर भी बन गया। तो ये लो जी, इनकी भी ग्रुपिंग हो गई। तो ABCD, बीच में आपका आ जाएगा BCAD। अब ये 4 की आप ग्रुपिंग कर लीजिए, ये 4 अलग आ गए, वो 4 अलग आ गए, ये 4 अलग आ गए, ये 4 अलग आ गए, ये 4 अलग आ गए यहाँ पे। तो देखिए एक बार ये सीरीज में लिखे हुए हैं ABCD, एक बार ये थोड़े से उल्टे पुल्टे होकर लिखे हुए हैं, रिवर्स में लिखे हुए हैं। तो ABCD के बाद आ जाएगा BA, जो 2 रह गए वो लिख दो, BACD। इसी तरीके से BCAD हो गया, यहाँ पे D और A लिखा हुआ है। अब जो बाकी के 2 रह गए आपके, कौन कौन से B और C रह गए, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो BC आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या पैटर्न बना उसको देख लीजिए। तो पैटर्न आपका पूरा बना है BCCD, उसके बाद अगेन BC और फिर AB। तो ये पूरा कौन सा ऑप्शन में है, जहाँ पर BCCDBCAB है। तो BCCDBCAB, ये रहा इसका ऑप्शन B सही जवाब होगा। तो कितनी भी लंबी सीरीज आ जाए, आपको करना यही है कि कुछ ग्रुपिंग होगी, 4 लेटर की हो जाए, 5 की हो जाए, 6 की, 7 की, और उसको किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि हर बार पहला ही आपको ढूंढना है, जहां से जो चीज मिल जाए वहां से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे कड़ियां मिलती चली जाएंगी, जवाब आता चला जाएगा। तो ये 4 टाइप थी इसकी सीरीज की, जो मैंने करवा दी। तो आइए अब कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्वेश्चंस, हर टाइप का, नंबर्स का, अल्फाबेट का, लेटर्स का, कॉन्टिन्यूअस का, मिक्स का, हर टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करवा के आपकी एक मेंटल एबिलिटी को एनहांस करूंगा कि कैसे कैसे टाइप के सवाल बन सकते हैं, कैसे आपको उनको सोचना है, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। सो आइए क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ सवाल लिए हैं नंबर सीरीज के, फिर अल्फाबेट सीरीज भी आएगी, कॉन्टिन्यूअस भी आएगी, मिक्स भी आएगी। हर टाइप का सवाल मैं आपको सिखाऊंगा और हर सवाल में कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जो आपको सीखना है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सोचने के मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सीरीज देखी, सीरीज में क्या क्या नंबर है, 510 है, फिर 322 है, फिर 404 है, और उसके बाद कौन सा नंबर इन चारों में से आना चाहिए ये आपको बताना है। तो सबसे पहले पैटर्न पहचानो। पैटर्न कुछ भी फॉलो हो सकता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, क्यूब रूट का, क्यूब का, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर का, पावर का, या नंबर को जोड़ने का, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ना तो ये किसी के स्क्वायर बन रहे हैं, ना ही इनके बीच में अगर हम फर्क देखें, माइनस या प्लस करके देखें, तो वो भी कुछ बराबर सा नहीं आ रहा। तो क्या क्या चीजें सोची जा सकती हैं, हर चीज आपको सोचनी है, हर चीज, कुछ भी हो सकता है इस सवाल के अंदर लॉजिक लगाने के लिए। तो यहां पर अगर मैंने देखा, अगर मैं इनके डिजिट्स का सम करूं, जैसे यहां पे 510 है, तो इसका अगर मैं 5 + 1 + 0 करूं तो इसके सारे डिजिट्स मिलके बन जाएंगे 5 और 1 6। इसी तरीके से अगर मैं इस नंबर के सारे डिजिट्स को जोड़ूं तो 3 + 2 + 2, ये पूरा बन जाएगा 3 और 2 5 और 2 7, ये 7 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करूंगा तो 4 + 0 + 4, और ये सारे ऐड होके बन जाएंगे 4 और 4 8। तो अब पैटर्न पकड़ में आ गया कि यहाँ पर 6 7 8, इसका मतलब हर नंबर के डिजिट्स को ऐड किया जा रहा है और अगला नंबर इस तरीके से बन रहा है। सो इट मींस अगला जो यहां नंबर आएगा वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर वो होगा जिसके सारे डिजिट्स का जो सम है वो सम 9 बन रहा हो। तो बस हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके सारे डिजिट्स को हम जोड़ दें और सम हमारा 9 बन जाए। तो आइए देखते हैं क्या करके।
4 और 2 6 और 2 9, यहां पर आपका 4 और 2 6 और 2 8, यहां पर नहीं बन रहा 9, तो ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। 7 और 3 10 और 1 11, तो यहां पर 11 बन जाएगा, और 11 को भी अगर हम जोड़ेंगे 1 और 1 करेंगे तो 2 बनेगा, ये भी नहीं लेंगे। यहां पर अगर आप लेंगे 6 और 2 8 और 9 17, 7 और 1 बनेगा 8, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। इट मींस आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। किस तरीके से? 8 और 1 9, 9 और 9 बन जाएंगे आपके 18 18। अब 18 के भी अगर हम 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 8 और 1 मिलके फिर एट लास्ट बनेगा 9, जो कि हमारा सही जवाब होगा। तो इसका ऑप्शन डी 819 सही जवाब होगा। और एक बात, आपको ये सब कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वहां पर लिखने के मार्क्स नहीं, सही आंसर करने के आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो बस अगर आप सिर्फ इतना भी कर देंगे, ये सब चीजें माइंड में भी सोच लेंगे कि हाँ भैया ये 6 बन गया, ये 7 या 8, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लिखूंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको कम से कम लिखना है और ज्यादा से ज्यादा दिमाग चलाना है। अगला सवाल देखते हैं एक और सीरीज, और अब के बार सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है वो बीच में है सीरीज के, तो काम वही करना है, क्वेश्चन मार्क कहीं पर भी हो, सिर्फ आपको पैटर्न पहचानना है। सीरीज के टर्म्स को, इनके जो भी पद हैं इसको ध्यान से देखो, 56 42 30 20 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 6, इसका मतलब सीरीज कम हुई है, माइनस हुई है। तो आइए माइनस करके देखते हैं कि ये जो माइनस का फर्क है क्या ये बराबर हो रहा है, क्या फिर इसमें भी कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो, क्या पता वहीं से आंसर मिल जाए। तो 56 से टर्म हो गई 42 42, कितने माइनस हुए हैं देखते हैं जरा माइनस करके। 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, तो माइनस का 14। 56 में से माइनस 14 किए तो हमें मिल गया 42। फिर अगला टर्म देखते हैं कितना माइनस होके आया है, तो 42 के बाद हमें मिला 30। अगर हम इसको देखेंगे तो 2 का 2 आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो माइनस का 12। मतलब 42 में से जब हमने 12 माइनस किए तो हमें मिल गया 30। फिर 30 के बाद जो हमें टर्म मिला है 20, इसका मतलब हमने फिर माइनस का 10 किया है, और उसके बाद अगला टर्म आएगा। तो अब पैटर्न पहचान में आ गया, -14 -12 -10, इट मींस 2 के गैप से नंबर जो है वो माइनस हो रहे हैं। तो इट मींस अगला नंबर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 20 में से 8 माइनस करने पड़ेंगे और हमारा जवाब जो है मिल जाएगा, क्योंकि -14 हुआ, फिर -12 फिर -10, तो -8 अब हम कर देंगे। तो 20 में से 8 जब हम माइनस करेंगे तो भैया 20 में से 8 माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 12। तो 12 जो है इसका सही जवाब होगा, जो कि है ऑप्शन बी। तो बस ऑप्शन बी आपने जैसे ही ढूंढ लिया, फौरन से इसको आपको आंसर कर देना है कि इसका ऑप्शन बी 12 सही जवाब होगा। और देखो आगे भी चेक कर लो, जब आप 12 में से फिर माइनस के 6 घटाएंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। इट मींस आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने ये चीज भी चेक कर ली है। तो बस इसका यही सही जवाब होगा। और मैंने क्या बताया आपको, ये सब मैं सिर्फ आपको लिखने के लिए दिखा रहा हूं, ये सब चीजें आपको माइंड में सोचनी है, जरूरत पड़े तो ही लिखना, वरना सिर्फ माइंड में सोच के टाइम बचा के आपको अपना काम जो है आगे बढ़ाना है। अगले सवाल में एक और पैटर्न पहचानेंगे। तो यहां पर अब पैटर्न है 10 11 14 23 और फिर 50। अब यहां पर 1 प्लस हुआ, फिर 3, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये प्लस हो रहे हैं। तो हमें 10 से 11 कब मिला, जब हमने इसमें +1 किया होगा तो हमें 11 मिल गया। उसके बाद फिर 11 से 14 हमें मिला तो +3 करने के बाद मिला होगा। फिर 14 से जो 23 मिला तो 6 3 9 +9 करने के बाद मिला, और 23 से जो 50 पे हम पहुंचे हैं तो +27 करने पर हम पहुंचे हैं। तो ये कुछ प्लस का पैटर्न बन रहा है, +1 +3 +9 +27। तो यहां पर तो कहीं ना कहीं हमें 3 की एक सीरीज या 3 के मल्टीपल की एक सीरीज मिल गई। जैसे यहां पर अगर हम देखें, इसको 3 की पावर 1 है, फिर ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का क्यूब है। सो इट मींस क्या करना है, अब जो अगला नंबर इस सीरीज में आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह वो क्या आएगा, वो आएगा 3 की पावर 4। इसका मतलब जब हम इसमें क्या कर देंगे, 3 की पावर 4 ऐड कर देंगे इस पिछले वाले टर्म में, तो हमें अगला टर्म मिल जाएगा। तो 3 की पावर 4 होती है आपकी 81, 3 3 होती हैं 27, 3 81। तो बस आपको इस 50 में 81 ऐड कर देना है, तो आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पे 131, जो कि है इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी 131 इज द राइट आंसर। बस अगर आपने सीरीज में पैटर्न पहचान लिया, सही पैटर्न पहचान लिया, तो जवाब को लाना फिर कोई भी बड़ी बात नहीं। और आपने एक बात और नोटिस करी होगी, पैटर्न कुछ भी फॉलो हो रहा है, कहीं पे हम डिजिट्स का सम कर रहे हैं, कहीं पे माइनस हो रहा है, कहीं पर प्लस हो रहा है, और यहां पर देखिए पावर आ गई। तो कुछ भी पैटर्न फॉलो हो सकता है, आपको हर तरह के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। मैं चाहता हूं हर वैरायटी आपको करवा दूं ताकि हर तरीके से आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए। अब इस सीरीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ टर्म आपको दिए गए हैं, अगला टर्म इस सीरीज
सीरीज में क्या आएगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ये तो मुझे दिख रहा है कि भैया 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन बाकी जो है वो कुछ स्क्वायर में नहीं बन रहे, इनके बीच में जो प्लस या माइनस है वो भी अनइवन है। तो और किस किस तरीके से सीरीज बन सकती है, देखो एक नया तरीका सिखाता हूं इस सवाल के अंदर। यहां पर जो ये सीरीज फॉलो हो रही है, पता है किस तरीके से हो रही है? यहां पर देखिए बाहर बाहर वाले नंबर्स को जोड़ने पर हमें बीच वाला नंबर मिल रहा है। जैसे यहां पर 1 और 1 को प्लस कर दे तो हमें बीच वाला 2 मिल जाएगा। ऐसे 2 और 3 को प्लस कर दें तो हमें बीच वाला नंबर 5 मिल जाएगा। 3 और 4 को प्लस करें तो बीच वाला नंबर 7 मिल जाएगा, और 4 और 5 को प्लस करें तो बीच वाला नंबर हमें 9 मिल जाएगा। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि बाहर बाहर वाले नंबर को या डिजिट्स को हम ऐड करके हम मिडिल टर्म या मिडिल वाला जो डिजिट है वो हम ले रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो बस अब वही ऑप्शन हमें देखना है जहां पर बाहर बाहर वाले नंबर्स को जोड़ दें तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा। तो यहां 5 और 5 10 ये नहीं होगा, 3 और 2 5 और 3 8 ये भी नहीं होगा, 5 और 2 7 ये भी नहीं होगा। तो यहां पर 6 और 5 को मिलाकर 11 बनता है। तो इट मींस ऑप्शन नंबर सी 51 16 ही इसका सही जवाब आएगा। इस टर्म के अंदर या इस सीरीज के अंदर जो अगली टर्म होगी वो ये वाली होगी जो यही वाला पैटर्न फॉलो कर रही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो देखा आपने किस किस तरीके से सीरीज बन सकती है। मैं हर टाइप आपको समझाना चाह रहा हूं कि हाँ ऐसे भी सोचना पड़ेगा आपको अपने एग्जाम में। अगले सवाल में थोड़ी सी लंबी सीरीज हमें दी गई है और यहां बीच में एक टर्म इसका गायब है। यही आपको बताना है कि यहां बीच में क्या आएगा इस सीरीज के अंदर। तो नंबर सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि नियर बाय है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही प्लस हो रहा है। तो अगर ऐसी सीरीज दिखे जहां नियर बाय नंबर है तो प्लस या माइनस का ही कुछ ना कुछ फॉलो हो रहा होता है। तो आइए देखते हैं। तो 11 हमें मिला 4 के बाद, तो 4 से 11 हमें कब मिला होगा? जब हमने इसमें +7 किया होगा, क्योंकि 7 4 11 होते हैं। ऐसे ही 11 से 17 हमें कब मिला होगा? जब मैंने इसके अंदर +6 किया होगा, क्योंकि 11 में 6 जोड़ूंगा तो 17 मिल जाएगा। फिर 17 और 5 22 होते हैं। तो लो जी सीरीज कहीं ना कहीं मिलना शुरू हो गई है। +7 +6 +5, मतलब नंबर जो बढ़ रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं, हम एक एक नंबर कम करके उसमें जोड़ते चले जा रहे हैं। तो इट मींस यहां से जो मैं यहां पहुंचूंगा तो मैं इसमें +4 कर दूं, आंसर मिल जाएगा। फिर यहां जो पहुंचूंगा +3 कर दूं, फिर यहां जो पहुंचूंगा +2 कर दूं, और यस ये देखिए 29 में 2 जोड़ूंगा तो 31 हो जाएगा, और यहां पर +1 कर दूं तो अगला टर्म मिल जाएगा। इसका मतलब यस सीरीज हमने सही पकड़ ली। तो बस आपको क्या करना है, 22 और 4 26 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जैसे ही सीरीज पकड़ में आ गई समझ लो आंसर भी पकड़ में आपका आ जाएगा। तो ये सीरीज क्या थी इसके अंदर कि नंबर्स ऐड हो रहे थे बट हर बार एक नंबर कम ऐड हो रहा था। पहले प्लस का 7 हुआ, फिर प्लस का 6, फिर +5, फिर +4 +3 +2 +1, इस तरीके से ये सीरीज इसकी हुई है। तो देखिए ऐड वाली ही सीरीज है, ऐड वाला पैटर्न, लेकिन एक एक नंबर कम होके ऐड हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में 2 नंबर कम होके ऐड हो, या 2 नंबर कम होके माइनस हो, 3 नंबर कम होके माइनस हो रहा हो, या एक एक नंबर कम होके माइनस हो रहा हो। तो प्लस या माइनस भी आपका ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली होगा, नंबर्स का गैप के अकॉर्डिंग भी प्लस या माइनस सीरीज के टर्म्स के बीच में हो सकती है। तो इस तरीके से इस चीज के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखना। तो ये कुछ सवाल मैंने कराए नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग, और अब हम सवाल लेने जा रहे हैं अल्फाबेट सीरीज या लेटर सीरीज के अकॉर्डिंग, जहां पर आपको ABCD के बीच में आप खेलना पड़ेगा। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। यहां पर एक सीरीज दी गई है और उसमें अगले कौन से टर्म आएंगे आपको इस सीरीज में वो बताना है। जैसे कि यहां पर है XYZ, फिर है ABC और फिर है UVW। तो उसके बाद आगे कौन से 3 होंगे? तो काम वही करना है, यहां भी पैटर्न को पहचानना है। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट के 3 हमें मिले, फिर उसके बाद जो है सबसे स्टार्टिंग के 3 हमें मिले, फिर उसके बाद इन लास्ट से जो पहले वाले हैं UVW वो हमें मिले। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका मतलब अब जो हमें मिलेंगे वो इससे रिलेटेड होंगे या शुरुआत वाले मिलेंगे। ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं। या एक और तरीका है, कई तरीकों से आप पैटर्न को पहचान सकते हैं, बस पैटर्न सही होना चाहिए और पूरी सीरीज में वो फॉलो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ A और Z एक दूसरे के एंटी हैं या एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के सामने आते हैं। जब मैंने एनालॉजी आपको पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में, वहां मैंने आपको इनकी सीरीज बताई थी, ये दोनों एक दूसरे के सामने अपोजिट आते हैं या फिर उल्टे हैं। इसी तरीके से B और Y भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से C और X भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब इस पेयर के अंदर किस तरीके से यहाँ पर पेयरिंग हो रही है या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि बीच वाले अपोजिट लेने हैं, फिर बाहर वाले, फिर उसके बाहर वाले। तो बस आपको इसी के अकॉर्डिंग अगले 3 लेटर के अंदर अपना पैटर्न बना लेना है। जैसे कि W के अगर अपोजिट की हम बात करें तो W के अपोजिट होता है D, क्योंकि WD एक दूसरे के सामने आते हैं। इसी तरीके
तरीके से V के अपोजिट में क्या होता है E, क्योंकि EV इलेक्ट्रिक व्हीकल और EV से हमने पहचान बनाई थी कि ये आपने सामने आते हैं। और इसी तरीके से इसके बाद क्या आएगा आपका F और U आ जाएगा। तो बस D E F हमें यहाँ पर टर्म मिल गए, जो कि इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी D E F इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको इसके अंदर पैटर्न पहचानना है। आमने सामने के हो सकते हैं, ऑपोजिट के हो सकते हैं, नंबर का सम 27 हो सकता है, ये चीजें भी हो सकती हैं। अलग अलग टाइप के सवाल भी इसके अंदर हम देखें। देखिए आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पर अगर आप लेटर सीरीज है तो कुछ और होगा, नहीं, काम वही होगा जो नंबर सीरीज में करा है आपने। मतलब पैटर्न पहचाना जाएगा, क्या प्लस का होगा या माइनस का होगा। अब इसमें पावर या स्क्वायर रूट तो हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ प्लस का पैटर्न फॉलो होगा या माइनस का होगा या फिर अपोजिट वाला होगा। ज्यादातर ये तीन ही इसके अंदर फॉलो हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैथ सोचे तो भैया स्क्वायर भी हो सकता था, पावर भी लग सकती थी, यहाँ वो सब चीजें नहीं होनी। तो बस देखेंगे क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे अगर मैं सबका पहला टर्म नोटिस करूं तो यहाँ पर A से हमें मिला है D और उसके बाद D से हमें मिला है G। तो कितने कितने टर्म या कितने कितने कदम हम आगे बढ़े हैं देख लीजिए। A के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो B C D, तो +3 अगर हम कर रहे हैं, 3 कदम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें यहां से इसका पहला टर्म मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम पहुंच गए D पे, तो D से हम पहुंचे G पर, तो D के बाद E F G, तो 3 कदम दोबारा जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल जाता है G। सो इट मींस यहाँ पे +3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है पहले टर्म में, मतलब जो हमारा टर्म आएगा उसका जो पहला लेटर है उसके लिए। तो बस इसका पहला टर्म पता करने के लिए आपको क्या करना है, 3 कदम फिर से आगे बढ़ जाना है। तो G के बाद क्या हो जाएगा, G के बाद E F G H I J, तो J हमारा यहां पर आपको मिल जाएगा पहला टर्म। तो बस आप J वाले जो ऑप्शन है वही आपके सही जवाब होंगे। तो यहां पर ये और ये तो आपका जवाब नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। अब अगला टर्म और देख लीजिए, यहां पर किस किस तरीके से बढ़ा होगा उसको हम नोटिस कर लेते हैं एक बार। अब E से हम पहुंचे किसके पास, E से हम पहुंचे डायरेक्ट I पर, तो E के बाद क्या होता है F G H I, +4 हमें यहां पर मिला है। तो +4 का टर्म जो है या पैटर्न जो है वो बीच वाले टर्म के अंदर फॉलो हो रहा है। तो I से हम पहुंचे फिर M के पास, तो I के बाद होता है I J K L M, तो अगेन +4 हुआ, इसका मतलब यस यही सही पैटर्न है। तो M के बाद +4 कर दीजिए, आपको अगला जो टर्म है इसके अंदर वो मिल जाएगा। तो M के बाद N O P Q, तो Q आपको मिल गया। तो बस J के बाद Q जिसके अंदर आ रहा है फिर वो आपका सही जवाब है। और वो कौन सा जवाब है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए JQX। तो बस अब आपको तीसरा ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आपको टाइम बचाना है, 1 मिनट से कम में आपको जवाब लाना है पैटर्न पहचान कर। तो बस 2 पहचान लिए और कोई सा ऑप्शन ऐसा सेम है नहीं जहां पे J और Q आ रहा हो साथ में, यही ऑप्शन है, तो यही इसका जवाब होगा। हाँ, अगर यहां पर भी ऐसे होता कि J के बाद Q होता और यहां पे कुछ और होता, फिर आपको अगला भी टर्म देखना पड़ता, क्योंकि फिर 2 ऑप्शन सही जा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल यही था ऐसा ऑप्शन, तो इसी को हम आंसर कर देंगे। और इस तरीके से हमने इसका भी पैटर्न पहचान लिया। तो आई थिंक अब आप थोड़ा सा इसको समझ पा रहे होंगे और खुद भी कोशिश करिए ट्राई करने की। इसकी PDF बनेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आपको, वहां से खुद भी एक बार इन सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। अभी सिर्फ आप देख रहे हैं, एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेंगे तो और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। पैटर्न पहचानिए इस सीरीज के अंदर अगला टर्म जो है वो क्या आएगा। तो यहां पर देखिए किस किस तरीके से आगे बढ़ाए। A के बाद हमें मिला C, फिर मिला F, फिर मिला J, तो A के बाद B छोड़ा C मिला, फिर D E छोड़ा F मिला, फिर F के बाद G F I J, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ पैटर्न जो है यहाँ पर मिल रहा है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। इस ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। या एक और तरीका जो मैंने यहाँ पर पकड़ा पैटर्न, वो ये पकड़ा है कि भैया ये जो लेटर है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट वाले हैं, एक दूसरे के एंटी वाले हैं। तो बस मुझे वो ऑप्शन देखना है जहां पर लेटर एक दूसरे के अपोजिट में आते हो, सामने आते हो, एक दूसरे के उल्टे हो, तो वो होता है आपका O और L। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जब हम इनको सीरीज में लगाएंगे। एनालॉजी वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो, पहली वीडियो क्लास 1, उसमें मैंने ये सारी डिटेल, ये कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। तो बस मैंने देखते पहचान लिया, सब एक दूसरे के सामने आते हैं। तो बस L के सामने आता है O, तो LO या OL इसका सही जवाब हो जाएगा। अब मैं लेने जा रहा हूं मिक्स, जिसके अंदर आपको अब नंबर भी देखने को मिलेंगे, लेटर भी देखने को मिलेंगे, ताकि इस टाइप के सवालों को भी आपको समझ में आए कि हाँ कैसे कैसे पैटर्न पहचानना है। देखिए सीरीज में काम वही करना है, मिक्स आ जाए
लेटर आ जाए, नंबर्स आ जाए। हाँ, इसमें एक और टाइप है कॉन्टिन्यूअस वाली, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जरूर समझना है, जो इसके बाद उसके सवाल में करवाऊंगा। उसके बाद फिर PYQs की भी हम सीरीज लाएंगे ताकि PYQs भी आप समझ सकें। तो अभी मेरा मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कैसे कैसे आपको उसमें सोचना है। ये इस वीडियो के अभी पूरा का पूरा उद्देश्य है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें यहां पर बन रही हैं। देखिए, सबसे पहले आप पहचानिए कि हमें P से मिला R, तो P के बाद कैसे मिला होगा R, तो QR। जब हम 2 कदम आगे बढ़े होंगे तो +2 करने पर हमको R मिल गया। फिर उसके बाद मिला हमें T, तो PQRST, तो इसका मतलब फिर से +2 करने पे हमें मिल गया T, और उसके बाद T के बाद मिला V, तो V के साथ है T के बाद U और V, तो इट मीन्स फिर से 2 कदम आगे बढ़ने पर हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब सिर्फ +2 का ही फॉलो हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ +2 हो, यहाँ +3, यहाँ +4, फिर +5, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 है तो 2 ही चलेगा, कि एक बार आपने देख लिया बस 2 ही 2 कर दिया, नहीं, सारे देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये आपकी सीरीज नंबर्स के बीच में भी फर्क कर सकती है। बट यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब सही है बात। तो बस अब हमें +2 अगला करना है, तो V के बाद क्या आएगा, UVWX। तो अगला हमें जो टर्म मिलेगा हमारे जवाब का, वो क्या होगा, आपका शुरुआत में X होगा। अब X किस किस में है, 3 यहाँ पर ऑप्शन है जिसके अंदर आपको X नजर आ रहा है। एक चीज हमने ये देख ली। 2 ऑप्शन ऐसे जहां पर हमें लास्ट में O भी नजर आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ आंसर ऑप्शन C या D में से ही कोई सा होगा। तो अब मुझे O वाला जब पता है, दोनों में O एंड में आ रहा है, दोनों में X शुरू में आ रहा है, तो भैया अब मैं लास्ट वाला टर्म नहीं ढूंढूंगा, मुझे बीच वाला टर्म पकड़ना है और आंसर मुझे मिल जाएगा। तो बीच में क्या है, 3 के बाद है 5, फिर है 8, फिर है 12। तो 3 से 5 कब मिला होगा, जब मैंने 2 प्लस करा होगा, 3 और 2 5 होते हैं। फिर 5 पे 8 कब मिला होगा, जब मैंने 3 प्लस करा होगा, 5 और 3 8 होते हैं। और 8 से 12 मुझे मिला होगा जब मैंने 4 जोड़ा होगा, 8 4 12 होता है। इसका मतलब पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, तो अब 5 जुड़ेगा। तो अगले टर्म में आप मिलेगा 12 5 17, तो 17 किसमें है भाई, इसमें है। तो इट मींस ऑप्शन C X17O इसका सही जवाब होगा इस टर्म में। अगली सीरीज में इस टर्म मतलब इस सीरीज का अगला टर्म ये होगा। तो ऐसे आपको देखा, यहाँ पर सिर्फ +2 नहीं हो रहा था, नंबर्स में एक एक नंबर बढ़ता जा रहा था जोड़ने के बाद। तो यही पैटर्न आपको मिक्स के अंदर भी पहचानने हैं कि नंबर में क्या फॉलो हो रहा है और लेटर में क्या फॉलो हो रहा है। इस क्वेश्चन में एक और नया कॉन्सेप्ट या एक और नया पैटर्न आपको मैं पकड़वाऊंगा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 4A, फिर है 12D, फिर है 28G, 60J, 124M। इसका मतलब नंबर के बीच जो गैप है वो एकदम से बढ़ रहा है, तो प्लस या माइनस का डायरेक्ट पैटर्न तो फॉलो नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ गई भाई। 4 से 12, 12 से 28, 28 से डायरेक्ट 60, फिर 60 से डायरेक्ट डबल से भी ज्यादा 124। तो इसका मतलब सिर्फ प्लस या माइनस नहीं हो रही, कुछ और भी यहां पर हो रहा होगा। देखिए कैसे कैसे यहां पर नंबर बने होंगे। तो 4 से हमें मिला 12, ठीक है, और 12 दूनी होते हैं 24, और 24 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा 28। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है, डबल करके उसमें 4 जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे 4 का डबल होता है 8, 4 दूनी 8 में 4 जोड़ूंगा तो मुझे 12 मिलेगा। पैटर्न पकड़ में आ रहा है। एक बार वो चेक कर लूं क्या यही पैटर्न फॉलो होगा। 28 दूनी होते हैं 56, 56 में 4 जोड़ूंगा 60 मिल जाते हैं। हाँ जी, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि हम पिछले वाले नंबर को दुगना करें और उसके दुगने में उसके डबल में 4 ऐड कर दें तो अगला नंबर मिल रहा है। जैसे 60 का डबल होता है 120, उसमें 4 जोड़ा 124। तो देखिए 4 का डबल करा 8, 8 में 4 जोड़े 12, फिर 12 का डबल करा 12 दूनी 24, 24 में 4 जोड़े 28, 28 का डबल करा कितना 26 मतलब 56, 56, 56 में 4 जोड़े 60, और 60 का डबल करके 4 जोड़े तो 124 मिल गया। तो ये है हमारा पैटर्न, कुछ नया पैटर्न था। डबल करके 4 जोड़ रहे हैं, ऐसे डबल करके माइनस भी हो सकता है, ट्रिपल करके माइनस या प्लस भी हो सकता है। तो ऐसे भी पैटर्न बनते हैं, यही सिखाना आपको मकसद है। तो बस आपको क्या करना है, 124 का आपको डबल करना है। इसका डबल कीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 1 का 1, 2 एकम 2, 1 का 1 नहीं 2 एकम 2, 248 आपका ये हो जाएगा। और इस 248 में आपको जोड़ देना है 4, जो आपका बन जाएगा 252। तो बस 252 किसके अंदर है आपको वो देखना है ऑप्शन। तो 252 आपका है ऑप्शन नंबर बी में, बस यही लगा देना है। फिर आपको बाद वाली चीज़ देखनी भी नहीं है, क्योंकि 252 किसी और में हमें नजर आ ही नहीं रहा। अगर
किसी और में भी फिर 252 शुरू में होता, फिर दो ऑप्शन 252 वाले मिल जाते, फिर हमें इसका लेटर भी चेक करना पड़ता कि कौन सा लेटर सही है। अब क्योंकि इसी में 252 है, यही इसका सही आंसर होगा, और लेटर भी चेक करना है तो कर लो भाई। ए से मिला हमें डी, तो बी सी डी, 3 कदम आगे बढ़ने पे मिला। डी से हमें मिला जी, तो ई एफ जी, फिर से +3 करने पे मिला। जी से मिला हमें जे, तो एफ जी एच आई जे, फिर से 3 कदम, मतलब +3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जे के बाद आ जाएगा आपका एम 3 के बाद, और फिर एम के बाद आ जाएगा एन ओ पी, तो पी ही हमें मिलेगा। तो इस वजह से ये इसका सही आंसर होगा। तो पैटर्न एक नया मिला, डबल करने पे कुछ जुड़ रहा है, डबल करने पे कुछ घट सकता है, 3 गुना करने पे कुछ जुड़ सकता है, 3 गुना करने पे कुछ कम हो सकता है। तो ये भी पैटर्न हो सकता है, इससे भी आपको सोचना है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतने आप इसके अंदर मास्टर होते चले जाओगे। जैसे इस सवाल को मैंने देखते ही आंसर पता कर लिया, देखते ही, कुछ भी नहीं करा। क्यों? मैंने यहां पर देखा भाई सी एक्स एफ यू आई यार, ये एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के सामने आते हैं एनालॉजी सीरीज के अंदर जब हम इनको लगाते हैं। तो बस यहां पर मुझे क्या देखना है भैया, एक दूसरे के एंटी चल रहे हैं, तो मुझे ऑप्शन में वो वाले नंबर या वो वाले लेटर देखने जो एक दूसरे के एंटी आ रहे हो, तो वो मुझे मिलता है ऑप्शन डी के अंदर। एल और यू एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, अपोजिट लेटर हैं, ये इसका आंसर होगा। खत्म, देखते ही उड़ा दिया, क्योंकि और कोई सा ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हो। और कंफर्म करना है सवाल, नंबर को देख लो, 4 9 16, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। अब कौन सा आएगा अगला? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 25 इसी के अंदर आ रहा है। तो देखा आपने, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, एनालॉजी के वो सीरीज याद है, एक किसके ऊपर पोजीशन है, एक के सामने कौन है, कौन किसका उल्टा, कौन किसके सामने किसका क्या नंबर है, ये चीजें अगर आपने याद कर ली तो समझ लो पैटर्न धड़ल्ले से पहचानते चले जाओगे। एक और नया पैटर्न आपको सिखाता हूं, ऐसे भी पैटर्न फॉलो हो सकते हैं, ऐसे भी सीरीज आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे बीच वाला लेटर क्या है, तो यहाँ पर है Z, फिर है Y, फिर है X, फिर है W, फिर है V। तो इसका मतलब उल्टी सीरीज आ रही है, रिवर्स ऑर्डर में ये लिखे हुए। तो बस V से पहले क्या होगा? U होगा, U V W X Y Z। तो इसका मतलब U होगा इससे पहले वाले, इसके बाद वाले टर्म के अंदर। तो U किस किस में नजर आ रहा है भाई? 3 ऑप्शन में U नजर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा जवाब, ये तीनों में से ही कोई सा होगा। अब हमें नंबर्स पहचानने हैं, तो नंबर्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे है 2 और 5, यहाँ पे 7 और 7 14, 7 और 7 और 14, मतलब देखिए 7 में 7 जोड़ूं तो 14 मिल जाएगा, 2 में 5 जोड़ूं तो 7 मिल जाएगा। पैटर्न समझ पा रहे हो? पैटर्न ये है कि अगर हम पिछले वाले टर्म के जो नंबर है बाहर बाहर वाले, उन नंबर्स को जोड़ दें तो हमें अगले वाले टर्म मिल जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं 7 और 7 ऐड कर दूं तो 14 मिल जाएगा, फिर वो 14 अगले टर्म में आ गया यहाँ पे। इसका मतलब अगर मैं 14 में 9 ऐड कर दूं तो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा? ये 23 मिल जाएगा, ये मिल गया। फिर 23 में 11 ऐड कर दूं तो मुझे अगला 34 मिल जाएगा। तो 34 में 13 ऐड करना है, अगला टर्म मिल जाएगा। तो 34 में अगर मैं 13 ऐड करूंगा तो 4 और 3 7, 3 और 1 4, 47। 47 किसके शुरू में है? इन तीनों में से देख लो, आंसर आपको मिल गया ऑप्शन सी 47 U15 इसका सही जवाब होगा। और देखिए 15 कैसे आया? 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं भैया 15 मुझे कैसे मिला, कि बाद वाले टर्म में हम 2 प्लस करते चले जा रहे हैं। ऐसे भी आप सोच के 15 ला के भी सिर्फ आप आंसर ला सकते हो कि 15 इसमें आ रहा है, 15 इसमें भी था, फिर आपको पहला भी देखना पड़ता है। इसका मतलब इसका पहला वाला पैटर्न भी पकड़ना पड़ेगा। तो पैटर्न क्या है? क्लियर हुआ कि पहले वाले टर्म के नंबर जुड़े, अगला मिला, फिर अगले जुड़े, उससे अगला मिला, फिर उनको दोनों को जोड़ा, फिर उसका पहला मिला, फिर उन दोनों को जोड़ा, उसका पहला मिला अगले वाले का, फिर इन दोनों को जोड़ा तो अगले वाले का पहला मिल गया। अब शुरू होने जा रही है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज टेस्ट, जहां पर एक कॉन्टिन्यूअस की सीरीज होती है। आपको कुछ लेटर्स दिए गए होते हैं, बीच बीच में से खाली जगह होगी, इन खाली जगहों के अंदर क्या क्या भरना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो ये है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत फेस होती है। कैसे करेंगे? देखिए, आपको इसके अंदर ना कुछ पेयर्स बन रहे होते हैं और वो फिर रिपीट हो रहे होते हैं। उस जोड़े को या उस एक सेक्शन को आपको ढूंढना है। तो वो अगर आपने ढूंढ लिया तो बात आपकी हो जाएगी पूरी। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो सिर्फ 2 लेटर का जोड़ा बन रहा हो, फिर वो रिपीट हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 का ना बन के 3 का बन रहा हो, या 4 का बन रहा हो, या 5 लेटर्स भी एक साथ एक ग्रुपिंग बना सकते हैं और फिर उसी ग्रुपिंग को बार बार रिपीट किया जा रहा होगा। आपको
वो पहचानना है कि भाई क्या क्या रिपीट हो रहा है। कैसे? सबसे पहले आप ध्यान से अपनी सीरीज को देखेंगे कहाँ पर क्या चीज़ किसके बाद आ रही है। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर डबल सी के बाद मिल रहा है डी ई और डबल एफ। अब मैं यहाँ पर देखूँ डबल सी के बाद खाली जगह है और फिर है यहाँ पर ई, इसका मतलब यहाँ डबल सी के बाद खाली जगह के बाद ई मिल रहा है, मतलब इस खाली जगह में होना हो क्या होगा, यहाँ पर डी होना चाहिए। तो आपको ऐसे जहाँ पे चीज़ें गिवन दे रखी हैं वहाँ से जो खाली स्पेसेस हैं उनको आपको पकड़ना है। तो भैया सी सी डी ई, तो सी सी डी ई के बाद क्या आ रहा है, फिर डबल एफ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर होना हो क्या होगा, एफ और एफ होगा। ऐसे आपको पकड़ना है। बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ पर सी सी डी ई एफ एफ, यहाँ पर भी बन गया सेम पैटर्न, सी सी डी ई एफ एफ, ये आपका बन गया। अब यहाँ पर देखिए एफ एफ के बाद क्या आ रहा है, फिर जी सी सी, जी सी सी, तो इट मीन्स यहाँ पर भी एफ एफ के बाद क्या आएगा, जी सी सी। ये यहाँ पे दो फील हो गए। अब जीसीसी के बाद देखिए यहाँ पर सी डी आ गया और जीसीसी के बाद यहाँ पर भी देखिए सी और डी आ गया। इसका मतलब सी और डी के बाद क्या आपको मिल जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई एफ एफ, क्योंकि यहाँ पर आप कर देंगे जब ई एफ और एक एफ ऑलरेडी वहाँ पर है। तो ऐसे मैंने आगे और पीछे के लेटर्स को एनालाइज किया, उनको ऑब्जर्व किया, उनको देखा कि कौन किसके आगे आ रहा है, कौन किसके पीछे आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने खाली जो स्पेसिस थे वहाँ पर लेटर सब रख दिए और बस अब आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लो क्या आपके वो पैटर्न बना है, डी एफ एफ जी सी सी ई एफ। कौन सा ऑप्शन ये वाला है, देख लो ये ऑप्शन है यहाँ पर, कौन सा डी वाला, ये है डी एफ एफ जी सी सी ई एफ। तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपको कॉन्टिन्यूस वाली सीरीज पकड़नी है। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, लेकिन भाई 5 नंबर का सवाल है और एक एक नंबर से आपकी कॉलेज चेंज होंगे, आपकी रैंकिंग बनेगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो एक भी सवाल ना छूटे यही कोशिश करनी है और उसी के इंटेंशन से आपको इसकी तैयारी करनी है। एक सवाल और करवाता हूं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ये मजेदार सवाल है, जब करने बैठोगे ना प्रैक्टिस, जब बहुत मजा आएगा इन सवालों को करने में, जब दिमाग लगाना पड़ेगा। और हो सके तो अपने एक दो जो स्टडी बडी हैं, जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, जिन्होंने साथ में सीयूटी भरा है, उनके साथ बैठ के क्वेश्चंस करोगे तो और ज्यादा मजा आएगा ग्रुप स्टडी के अंदर। जब एक से बेहतर 2 दिमाग लगेंगे ना तो और चीजें जल्दी जल्दी क्लियर होंगी और ज्यादा आपकी समझ अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, जहां जहां पे लेटर गिवन है वहां से पैटर्न आपको ढूंढना है। तो यहां पे कुछ गिवन है 4, यहां पे 4 5 एक साथ गिवन है, तो बस यही चीज आपको यहां पर देखनी है। तो कैसे कैसे चीजें नजर आ रही हैं, नजर मारते हैं थोड़ा सा। यहां पे है QDPC, तो QDPC कहीं पे मिल रहा है आपको, QDPC अगर यहाँ पर है तो यहाँ Q के बाद जो है DPC, हाँ जी यहाँ मिल गया मुझे। तो Q के बाद अगर मैं यहाँ पर D रख दूँ, यहाँ पर मैं P रख दूँ, तो QDPC यहाँ पर था, QDPC मेरा यहाँ पर भी बन गया। तो ज़रूरी नहीं कि पहला ही बनाओ आप, हो सकता है ये पहला जो है वो सीरीज़ के या ग्रुपिंग के बीच का हो। तो आपको जहाँ बन रहा है वहाँ से शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे जो है वो पैटर्न खुद ही फॉलो होता चला जाएगा। चलिए जी ये हो गया। अब देखिए QC QDPCP ये कुछ यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है। तो QC के बाद क्या आएगा, फिर से Q आएगा, तो QC QDPDP, तो यहाँ पे आ जाएगा P और P के बीच में D नहीं है, C है, तो यहाँ पर होना हो फिर C आएगा। तो ये यहाँ पर मुझे पैटर्न मिल गया। तो देखिए QC QDPC, फिर P आ जाएगा, फिर QC QD और PCPD फिर से आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे लेटर मिल गए हैं। अब इसी को आपको आगे भी देखना है। तो इसका मतलब फिर QC से जब शुरुआत हो रही है तो QC से हम यहाँ पर कर देंगे, तो QC ये आ जाएगा आपका, देखिए QC QDP ये यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो गया। और फिर C के बाद फिर से आ रहा है PD, तो C के बाद फिर से यहाँ पर मैं लगा दूंगा P और D, तो पूरा पैटर्न आई थिंक फॉलो हो गया है। QC QDPCPD, फिर QC QDPCPD, QC QDPCPD, तो ये पैटर्न बना है पूरा QC QDPCPD। तो ये आपका बन गया। बस अब आपको पैटर्न नहीं लिखना, आपको तो आंसर लिखना है। तो आंसर में जो ग्रीन वाले हैं वो लिखे जाएंगे QC
पी डी डी पी क्यू सी, ये कौन सा ऑप्शन है देख लो यहाँ पर। तो क्यू सी पी डी क्यू सी, ये रहा क्यू सी पी डी, फिर आपका डी पी, फिर आपका क्यू सी। तो ये बन गया आपका इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। और पैटर्न इसमें क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न में आपको अगला से हाईलाइट करवा देता हूँ। पैटर्न फॉलो हो रहा है क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी, ठीक है। फिर से दोबारा यहाँ बना क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी, फिर क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी। तो 3 बार ये पैटर्न फॉलो हुआ है यहाँ से, इस तरीके से यहाँ जोड़ दो और यहाँ पे ब्रेक कर दो। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। काफ़ी लंबा पैटर्न था, छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। फिलहाल मकसद क्या है, जो दे रखी हैं चीज़ें उनमें से जो मिसिंग हैं उन लेटर्स को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग सीरीज को कंटिन्यूसली फिल करना है और अपना सही आंसर ढूंढ के लाना है। तो देखा आपने कितनी बढ़िया मेंटल प्रैक्टिस हो रही है। यही चीज़ें आपकी जो है मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी को एनहांस करती हैं, आपको थोड़ा और इंटेलिजेंट बनाती हैं। यही इस सेक्शन का जो है उद्देश्य भी है कि आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाए कि आप किस लेवल की गहराई तक सोच पाते हो। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका एक मेंटल डेवलपमेंट होता है जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। आइए पैटर्न पहचानते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। BSc मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो BSc कहीं ना कहीं यहाँ पे बी होना चाहिए। देखिए BSc भी यहाँ पर है, तो अगर यहाँ BA मिल गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी BSc भी होगा, ठीक है। तो मुझे एक भी पकड़ में आ गया। और क्या पकड़ में आ सकता है, और क्या पकड़ में आ सकता है, अगर यहाँ पर CB है, यहाँ पर भी CB है, यहाँ पर CB है, तो CB से जस्ट पहले A है, CB से जस्ट पहले A है, तो CB से जस्ट पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं A होना चाहिए। ये मेरे पकड़ में आ गया। तो ACB के बाद आ रहा है D, इसका मतलब ACB और यहाँ पे आ जाएगा D, ठीक है जी। और क्या हो जाएगा, ACB यहाँ पर आ जाएगा D, ठीक है। ये आपका आ गया। अब और क्या हो सकता है यहाँ पर, और अगर हम देखेंगे CBDA, यहाँ पर C के बाद A आ रहा है, तो C के बाद A कहाँ पर आ रहा है, C के बाद A यहाँ आ रहा है, यहाँ भी खाली है, C के बाद A यहाँ आ रहा है, यहाँ भी खाली है। मतलब यहाँ पर कुछ और अब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, C के बाद अगर A आ रहा है तो यहाँ पर अगर पैटर्न कुछ मिल पाया क्या, ACBD CADB, हाँ जी मिल गया पैटर्न। पैटर्न पकड़ में आ गया। अगर मुझे इस सीरीज में से कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैंने पैटर्न ही पकड़ लिया। पैटर्न है आपका, देखिए ACBD और फिर है आपका ACBD। तो एक पैटर्न है आपका ACBD, और जो दूसरा इसके अंदर पैटर्न है वो है CADB। मतलब पैटर्न के जो लेटर हैं वो उल्टे हो गए हैं, वो रिवर्स हो गए हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर होगा D और यहाँ पर भी होगा D। अब पैटर्न पहचानो, देखिए ACBD, फिर यहाँ पर A और C आपस में रिवर्स हो गए CA, और D और B और D आपस में रिवर्स हो गए DB। फिर आ गया ACBD, फिर ये रिवर्स हो गए, A और C ने जगह बदल ली और B और D ने जगह बदल ली, तो DB। फिर आपका आ गया ACBD। तो एक बार है ACBD, फिर है इनके रिवर्स ऑर्डर, मतलब आपस में जगह बदल ली, इंटरचेंज करी है, तो CADB ACBD CADB ACBD CADB। तो ये यहाँ पर पैटर्न बना है। तो बस क्या हमारा बना, ग्रीन वाला देख लो, ADDADDDB कौन सा है आपका, ये ADDDDB 4 बार D और 1 बार B, तो 4 बार D 1 बार B, ये रहा ऑप्शन नंबर C ADDDDB। ये सही जवाब है। और सही जवाब ध्यान से लगाना है। कई बार देखिए बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ADD यहाँ पर भी है, कई बार एग्जाम में ना B भी D नजर आएगा, क्योंकि टाइम का प्रेशर होगा, जल्दबाजी होगी, माइंड एक्टिव होगा, हाइपर एक्टिव, सुपर एक्टिव। तो ऐसा ना हो कि भैया ADD ये B आपको D नजर आ जाए, ऑप्शन D लगा दें, या ये वाला A और ये D आपको B नजर, यहाँ पे ये A भी आपको ऐसे D नजर आ जाए और यहाँ पर आपको लगा दे। तो ऐसे आपको जो ऑप्शन रखना है सही ध्यान से देख के रखना है। तो A के बाद 4D और फिर B, तो A के बाद 4D और फिर B, इसका ऑप्शन C सही जवाब होगा। तो ये थे कुछ कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जहाँ पर मैंने आपको पैटर्न पकड़वाए हैं। कॉमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको ये सीरीज टेस्ट की क्लास। अगली क्लासेस भी आपके लिए ऐसी आती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सभी CUET की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक मेरी ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, ये जो इसके 50 क्वेश्चंस आने हैं, जहाँ पे रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी, इसकी तैयारी में अच्छे से अच्छे तरीके से हर बच्चे की करवा सकूँ, ताकि CUET की बढ़िया से बढ़िया तैयारी करके फुल मार्क्स आके वो अपने ड्रीम कॉलेज में, अपने लिए बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सके।
रखे। इसी मेहनत के तहत, इसी उद्देश्य के तहत ये सारी की सारी मेहनत, ये सारे के सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो आप भी इसके अंदर हमारा साथ दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। कुछ और क्वेश्चंस भी डलवा दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। जब सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे उसके बाद फिर लाइव आके या फिर वीडियोस के माध्यम से आपको PYQs या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के, वो सॉल्व करवाए जाएंगे और वहां से और आपकी अच्छी समझ बनेगी इस एक पेपर को लेकर, इस एग्ज़ाम को लेकर। ऑल राइट, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें डियर सर चैनल के साथ। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।